हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या। निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज बिना देर किए कि आज जो 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग चलते हैं वहीं हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था आज मार्केट में। और मार्केट ने इनिशियली एक छोटा सा डिप लिया और वहीं से ऊपर सीधे चला गया और एक 400 के लेवल के आसपास आके फिर एक डिप लिया और ऊपर जाके करीब 400 के आसपास गया और वहाँ से फिर नीचे डिप लिया और वहाँ से 240 के आसपास 220 के आसपास से फिर ऊपर जो चढ़ना शुरू किया तो सीधे ऊपर चढ़ गया। वो नीचे फिर देखने नहीं आया और जाके 480 के आसपास वो रेजिस्टेंस लेकर वहीं बंद हुआ, वहीं ख़त्म हुआ। तो ये तो आज मार्केट ने जो किया उसको हम लोग अगर वनडे चार्ट के इसमें देखें तो आपको दिखलाई देगा कि एक्चुअली देखिए ये मार्केट का आज वनडे चार्ट का ये है, ये कैंडल बना है। तो ये कैंडल अगर हम लोग प्रीवियस कैंडल देखें तो ये बेरिश कैंडल था और एनगल्फिंग था, और दूसरा आज कैंडल बना है ये लोअर ही बना है लेकिन ये स्लाइटली ग्रीनिश कैंडल बना है, थोड़ा लोअर जाके ऊपर आया है और ग्रीन कैंडल बना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आज हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ से मार्केट गिरना ये बेरिश एनगल्फिंग का हुआ था वहाँ से हम लोग आज का जो लो बना है वहाँ तक का हम लोग फिबोनाची चार्ट प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअली इसका कहाँ तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि अगर ये और दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक हो सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग का लेवल भी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। तो अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो हम लोग 50% आता है करीब 21,444 के आसपास, मतलब जहाँ अभी है मार्केट 450 के आसपास हम बोल सकते हैं कि 450 के आसपास इसका 50% आ रहा है इस डाउनफॉल का। तो मतलब 50% तक ऑलरेडी ये कवर कर चुका है, करीब करीब मार्केट वहाँ कवर कर चुका है। अब डिपेंड करता है कि 520 जो इसका लेवल आता है वो 61.2% के करीब आता है, 61.8% के करीब आता है। तो ये जो लेवल है अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया, 520 का लेवल क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब है कि अब ये ऊपर साइड ही जाएगा। ये इसलिए फिबोनाची मैंने लगाया। और अगर 50% के नीचे ही अगर रहता है तो इसका मतलब ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, 520 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो 450 और 520 के बीच अगर ये रहेगा तो तब तक हम लोग इसको बुलिश नहीं मानेंगे। बुलिश होने के लिए इसको 520 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर चढ़ सकता है। तो और नीचे अगर गिरना हो तो फिर तो ये नीचे अभी हम लोग लेवल देखेंगे कौन कौन सा लेवल सपोर्ट पे आएगा, कौन कौन रेजिस्टेंस पे आएगा। तो ये हमने इनिशियली ये दिखला दिया कि इस लेवल को याद रखिएगा, 450 का लेवल और 520 का लेवल। तो 450 से 520 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गैप अप होकर ऊपर चला जाता है तब तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर का ही सोचेंगे, और अगर गैप डाउन होकर नीचे आता है तो फिर हम लोग फिर वही नीचे ही का सोचेंगे। तो 450 एंड 520 के बीच का लेवल हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे देखने के लिए ऑप्शन सेटअप क्या है हमारा। तो ऑप्शन सेटअप देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी। कल एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है, तो इसलिए थोड़ा मतलब माहौल गर्म रहेगा थोड़ा। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग अभी जो मतलब देख रहे हैं मार्केट में अचानक एक दिन वोलेटिलिटी चूँकि काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा इंडिया विक्स करीब 15 के लेवल पे के आसपास चल रहा है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर गई और बजट भी आने वाला है, तो उसके पहले का ये वोलेटिल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत क्विक मतलब लेके और टारगेट काट के निकल जाना पड़ेगा, और अपना टारगेट पहले से फिक्स करके रखिए जिससे कि मतलब आप लोगों को उसमें काटने में देर नहीं, क्योंकि जब तक टारगेट आप सोचेंगे वहाँ थोड़ा और बढ़ेगा तब तक नीचे आके आपके स्टॉप लॉस को काट के निकल जाएगा। वोलेटाइल मार्केट है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 21,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 400 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली 400 और 500 के बीच का ही ये है, लेकिन 450 पे काफ़ी ये बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। लेकिन अभी हम लोग चल के देखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन। तो मतलब टसल 500 एंड 400 इसके अनुसार ऑप्शन चार्ट के अनुसार होना है। कल अगर डेटा बदलेगा तो उसके अनुसार जहाँ ज़्यादा होगा या कम होगा और जिधर मार्केट मूव करेगा उसके अनुसार
डेटा बदलेगा, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन 400 और 500 के बीच ही मार्केट रहने का चांसेस लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं सीधे बिना देर किए हुए ऑप्शन सेटअप में। ऑप्शन सेटअप में देखिए ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी क्लियर कट आपको दिखेगा कि इधर सारा ये देखिए पुट राइटर्स लोग बैठे हुए हैं अप टू ये लेवल है आपका 400 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ 500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो इस पे 450 पे कॉल राइटर्स में और पुट राइटर्स में दोनों मोर और लेस इक्वल हैं। तो 450 के ऊपर या नीचे जाने पर ही जो जैसा होगा, तो मैंने वहाँ भी हम लोगों ने इसमें भी वनडे चार्ट में भी देखा था कि 450 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 450 के आसपास ही अभी मार्केट है, और 520 को क्रॉस करेगा तभी हम लोग समझेंगे कि ऊपर जा रहा है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सेटअप ये बदला रहा है। लेकिन चेंजेस हम लोग देखते हैं कि चेंजेस फर्दर क्या है। ये मार्केट देख के तो लग रहा है कि 450 के आसपास अभी टसल चलेगा, लेकिन टुवर्ड्स किस तरफ मूव करेगा वो हम लोग देख लें कि किस तरफ चांसेस है मूव करने का। तो देखिए पीसीआर अभी 0.789 पे है, तो थोड़ा लो है। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर जा सकता है पीसीआर। और इंडिया विक्स 14.38 पे बंद हुआ है, तो 15 तक गया था आज, और मैक्सिमम पेन बतला रहा है 21,400। तो 400 का, लेकिन 400 पे देख रहे हैं पुट राइटर्स काफ़ी हैं, तो इसलिए अभी हम लोग चल के देखते हैं चेंजेस क्या आया, फ्रेश चेंजेस क्या आया। तो फ्रेश चेंजेस के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेश चेंजेस में हम लोग जो देख रहे हैं कि 400 पे तो पुट राइटर्स काफ़ी हैं, और कॉल राइटर्स इधर से जितने हैं सब अनवाइंड कर रहे हैं, और 450 पे कॉल राइटर्स कुछ नए हैं, लेकिन पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो पुट राइटर्स अगर ज़्यादा ही लोगों ने ये किया तो चांसेस है। और इधर भी 500 पे भी देख रहे हैं कि पुट राइटर्स कुछ नया फ्रेश राइटिंग की, और जबकि कॉल राइटर्स देखिए अनवाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये स्लाइटली बुलिश मार्केट शो कर रहा है, मतलब ऊपर दाहिने तरफ जाने का शो कर रहा है। तो ये स्लाइटली अपवर्ड, मतलब 450 से 500 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये तो हम लोगों का हो गया। तो हम लोग अब इंस्टीट्यूशनल व्यू भी देख लें इसी बहाने। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए रिटेल ट्रेडर्स का जो व्यू है, ये इन्होंने 79,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 2,25,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो पुट लॉन्ग किया है 2 लाख से ज़्यादा के नंबर में, तो इसका मतलब है ये लोग बियरिश व्यू के हैं, इनका व्यू बियरिश है। और कल पुट लॉन्ग करने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ये डिके होगा, ये जो भी पुट लिया हुआ है। तो इसलिए जितनी जल्दी, मतलब अगर ये घाटा इनको जल्दी होने का चांस है, तो हो सकता है इनिशियल पीरियड में अगर मार्केट डिप मारता है नीचे की तरफ, तो याद रखिए अगले उसमें चांस है कि वो ऊपर ही जाएगा। तो ये बेरिश मार्केट ये लोग शो कर रहे हैं। अगर इनिशियली डिप मार दिया काफ़ी, तो उसके बाद अगर सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश करे तो मार्केट ऊपर जाकर थोड़ी देर, मतलब 1-1.5 मिनट, और शुरू में अगर ऊपर चला गया तो जब इनको घाटा हो गया तब फिर उसके बाद देखा जाएगा कि डेटा कैसा चेंज होता है। अगर उसके बाद नीचे आने का चांस है तो चांस रहेगा। तो ये देख लीजिएगा, डीके इनका शुरू में ही हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो शुरू में ही डीके हो जाएगा, तो ये लोग सब ये कर जाएंगे, हाथ पांव छोड़ के चल देंगे। तो अभी एफआईआई वाले लोगों का व्यू क्या है? एफआईआई वाले लोगों का व्यू है, इन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया 27,000 के आसपास रफली, और 62,000, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया है। पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट दोनों इक्वल अमाउंट में करीब करीब किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो लेकिन चूँकि पुट शॉर्ट किया है ज़्यादा अमाउंट में 27,000, तो ये स्लाइटली बुलिश साइड में है। और ये प्रोप्राइटर्स जो हैं इन्होंने कॉल लॉन्ग किया, कॉल बाई किया है, और पुट शॉर्ट किया, मतलब ये बुलिश साइड में। तो चांसेस है मार्केट बुलिश है। और उधर भी हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन सेटअप में भी देख चुके हैं कि मार्केट बुलिश साइड में है। तो हम लोग चलते हैं सीधे कि क्या पॉसिबिलिटीज़, हम लोग कल क्या करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ लेवल क्या क्या है हम लोगों के। देखिए आज ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ गए। 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, देख रहे हैं एकदम, आप देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न का ये नेक है, ये येलो, फर्स्ट येलो वाला जो आपको ये दिख रहा है ये, लेकिन पहले में अगर नीचे फ्लैट खुलता है मार्केट तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, नीचे नहीं आएगा मार्केट। और ये लेवल है आपका
385 से लेके 400, मतलब ये 400 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो याद रखिएगा, इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो दूसरा सपोर्ट भी है, और वो सपोर्ट है फिर आपका 285 से लेके 320 के आसपास। तो ये दो जोन सपोर्ट का है बेसिकली, तो इसलिए मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो जल्दी नीचे गिरेगा नहीं, तो इसलिए ये याद रखिएगा। और ऊपर रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस इसका तो 480 के आसपास ही आता है। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया या गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग में भी ये ऊपर निकल सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग में देखिए, इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है 480 है और उसके बाद 570 है, तो ये दोनों गैप अप ओपनिंग में ये दोनों को पार कर सकता है, अगर मतलब अच्छा गैप अप ओपनिंग होता है। तो अगर दोनों को पार कर गया तब फिर हम लोगों को वेट करना होगा। वेट करना होगा किस चीज़ का, कि ये मार्केट नीचे कहाँ तक गिर आता है, इस पे सपोर्ट लेता है कि इस पे सपोर्ट लेता है। अगर इन दोनों को तोड़ के आ जाता तो ये सपोर्ट का लाइन होगा, और यहाँ से अगर ऊपर उठेगा तब फिर आप यहाँ से आराम से कॉल ले सकते हैं ये 650 तक का, और सच पूछे तो यहाँ 650 और ये 680 तक का आप कॉल आराम से ले सकते हैं, अगर यहाँ बीच में कहीं खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। और अगर गैप अप हो के डायरेक्टली ऊपर जाने लगा तो भी ये 680 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फाइनल रेजिस्टेंस 750। तो अगर 680 को क्रॉस कर जाता है तो 750 का रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये याद रखिएगा। 750 को अगर क्रॉस कर जाता था तो फिर हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो फिर 850 नेक्स्ट टारगेट होगा हम लोगों का। तो याद रखिएगा, टारगेट हम लोगों का क्या क्या हुआ। फर्स्ट टारगेट अगर हम लोग नीचे से चलते हैं तो 480 फर्स्ट टारगेट होता है, अगर इससे सपोर्ट लेके चलते हैं। अगर 480 को पहले ही क्रॉस कर जाता है तो हम लोग वेट करेंगे, या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अगर नीचे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, तो हमारा टारगेट हो जाएगा तब 570 का, ये ख़त्म हो जाएगा तब। और अगर मान लीजिए ये यहीं से इसको गैप अप ओपनिंग होके या फ्लैट खुल के यहाँ से सीधे इसको क्रॉस कर जाता है, ये 570 फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस है 650 के आसपास, और 650 भी क्रॉस कर जाता है तो 680 के आसपास एक माइल्ड रेजिस्टेंस काम करेगा 680 के पास, और वो वहाँ से चांसेस है कि मार्केट नीचे आ सकता है, और नहीं तो फिर 750 के आसपास से फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये लेकिन रेजिस्टेंस का काम करेगा, द लास्ट रेजिस्टेंस यही रहेगा। अगर इसको तोड़ देता तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा, उसके बाद नीचे आने का चांस नहीं रहेगा। तो ये हो गया ऊपर का। अगर हम सपोर्ट देखें, अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है या इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो दूसरा ये सपोर्ट जो हमने बतलाया, पहला सपोर्ट हमने बतलाया था ये आपको 370 का, 370 अगर तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट ये जो जोन है ये 370 से 400 का जोन है, याद रखिएगा। तो और ये दूसरा सपोर्ट जो है ये 280 से लेके है ये 330 तक का, तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। ये दोनों सपोर्ट जोन अगर टूट जाता है तो फिर हमारा एक सपोर्ट है 225 के आसपास। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर हमारा ये है 145 के आसपास, और अगर ये भी टूटता है तो उसके बाद 21,078 के आसपास है, और वो भी टूट जाता है 21,033 के आसपास है। अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद फिर हम लोगों का मार्केट ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स नीचे जाने के लिए। तो ये नीचे का सपोर्ट याद रखिएगा, नीचे ये सपोर्ट लेके भी लौट सकता है, लेकिन एक बार नीचे आ गया, इसको तोड़ के नीचे आ गया तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे ही रहेगा। और फिर मैंने बता दिया कि 450 जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, 450 से 520 का लेवल जो है, 450 से 520 का लेवल जो है, ये हम लोगों का देखिए, ये मैं यहाँ इसमें बता देता हूँ। 450 का मतलब हुआ ये अभी जहाँ मार्केट है, ठीक है, उससे जस्ट नीचे 450 से लेके 520, ये तो 570 का है, मैंने बता दिया। तो 520 का लेवल अगर तोड़ के ऊपर जाता है, हम यहाँ बना देते हैं एक जोन में, तो आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। ये देखिए हम बना देते हैं, तो वो याद रखिएगा। अगर 580 के आसपास, 570 के आसपास चला जाता है तो फिर आप लोग निश्चिंत होकर ऊपर, ये हो गया 5, ये 20, ये 520,
और ये हो गया 450। और 50, ये करीब 450 का। तो ये जोन जो है आपको 450 से 520 के बीच, अगर इस बीच मार्केट रहता है तो ये नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। इसमें आप ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे या तो नीचे आएगा या इससे ऊपर जाएगा, तभी आप ट्रेड स्टार्ट कीजिएगा। और नीचे आएगा तो ये पहला सपोर्ट है, देखिएगा अगर ये टूट जाता है तो ये दूसरा सपोर्ट है, और अगर ये भी टूट जाता है, देखिए बहुत मल्टीपल सपोर्ट एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो इसलिए छोटा छोटा कॉल या पुट लेके काम कीजिएगा और छोटा टारगेट ही रखिएगा। और वोलेटाइल मार्केट है, तुरंत खा लीजिएगा, तुरंत निकलिएगा। लंबे ट्रेड के लिए वेट मत कीजिएगा, लंबे ट्रेड में आपका प्रीमियम डिके हो सकता है। छोटा छोटा टारगेट ही रखिए, और मतलब 20 पॉइंट से ज़्यादा लंबा टारगेट मत रखिए एक बार में। 20 मैक्सिमम 30 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि वो आपको नहीं तो आपका वो हमेशा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये रहा दोस्तों कल के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।